दैनिक हिसाब किताब वाली वीडियोस रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे इसी तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 1 केजी चीनी का दाम ₹50 है तो 30 रुपए में कितना चीनी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चीनी का हिसाब निकालना सीखेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में चाय रोजाना ही बनती है और हमें इसको डेली यूज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों ट्रिक देखने वाले हैं। पहला जो होगा कि हम दिमाग में ही कैसे इसका अनुमान लगाएंगे, दिमाग में ही सॉल्व हम कैसे करेंगे, और दूसरा जो होगा वो होगा कैलकुलेटर ट्रिक, क्योंकि आपका हमेशा कहना रहता है कि कैलकुलेटर ट्रिक आप जरूर बताया कीजिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम लोग दोनों ही तरीका देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम और दिमाग में ही कैसे सॉल्व हो जाता है। देखिए, हमें पता है कि 1 किलो चीनी जो है वो कितने का है, 50 रुपए का है। 1 केजी चीनी कितने में मिल रहा है, 50 रुपए में मिल रहा है। 50 रुपए में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम दिमाग में फटाफट से टेबल बना लेते हैं और इस टेबल की मदद से हमें आसानी से पता हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए 1 केजी कितने मिल रहे हैं, 50 रुपए के। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे कैसे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 50 रुपए। देखिए, तो 50 को 50.00 रुपए लिखा जा सकता है, और 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो हम अपने दिमाग में बना लेंगे कि 50 रुपए में 1000 ग्राम मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए से एक एक जीरो हम हटाते जाएंगे और यहाँ से दशमलव को आगे की तरफ खिसकाते जाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हम लोग क्या मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए, जब दशमलव आगे खिसक आएगा तो ये हो जाएगा 5.00 रुपए, और यहाँ से एक जीरो हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम एक जीरो हटाएंगे और यहाँ पे ये दशमलव फिर से आगे खिसक जाएगा। यहाँ पर हम फिर से एक जीरो हटाएंगे और यहाँ पर ये दशमलव फिर से आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अगर, तो आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो यहाँ जीरो होता है और जब आगे खिसक के चला आएगा तो ये 0.05 हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये टेबल हमें अपने दिमाग में बनाना है। अब देखिए, थोड़ा आपको जटिल लग रहा होगा, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें जरूरी नहीं है उसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद 00 को कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए 50 रुपए में मिलेंगे ये 1000 ग्राम। इसके बाद देखिए 5 के बाद भी 0.00 है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 रुपए में मिलेंगे 100 ग्राम। अब देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद लिखा हुआ है तो ये पैसे होता है। अगर रुपए में बोलेंगे तो दशमलव लगा के बोलेंगे 0.050, तो ये रुपए है लिखा है, लेकिन अगर समझना चाहें तो ये 50 पैसे में मिलेंगे 10 ग्राम और 5 पैसे में मिलेंगे 1 ग्राम। तो फ्रेंड्स, ये टेबल मुझे समझाने में आपको समय लगा, लेकिन अगर आप दिमाग में ही फ्रेंड्स अगर इसको करेंगे तो देखिए 50 रुपए में 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम। अब आप दिमाग में ही करिए, आप दशमलव इधर खिसकाइए, तो मतलब जब दशमलव खिसक गया तो 5 रुपए का 100 ग्राम, 5 रुपए का 100 ग्राम हमको मिला। फिर से यहाँ पे जीरो हटा दिए और फिर से ये आगे खिसक गया, तो 50 पैसे में 10 ग्राम हो गए और 5 पैसे में 1 ग्राम हो गए। ये दिमाग में हमारे तस्वीर, ये हमें जो है लॉजिक, ये आंकड़ा, ये टेबल बन गया। अब देखिए 30 रुपए में हमें चाहिए, तो अब इसी में हम सोचेंगे कि हमें इसमें से 30 रुपए का चाहिए, तो बताइए कि कौन सा इसमें से आंकड़ा काम कर रहा है। तो यही वाला आंकड़ा देख रहे हैं, ज़्यादा हमें काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सीधा सीधा है, 5 रुपए में 100 ग्राम। अब देखिए 5 रुपए में कितना, चलिए हम इसको बाहर लिख दे रहे हैं, 5 रुपए में 100 ग्राम, हमको 30 रुपए का चाहिए। तो देखिए कितने का गुना करना है, 6 का, तो 6 का इधर भी गुणा होगा, तो 5 छक्का 30, 100 छक्का 600, मतलब कि 600 ग्राम मिलेंगे। फट से तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक से समझ ले रहे हैं कि कैलकुलेटर ट्रिक यहाँ पे क्या बनेगी। तो कैलकुलेटर ट्रिक में अगर हमें ग्राम निकालना है, कितना ग्राम, ठीक है,
खासकर ये उन क्वेश्चंस के लिए ट्रिक है जो कि केजी के भाव बताया जाए और 10-20 रुपए में, यानी केजी से कम। केजी का बताया तो गया लेकिन उससे कम रुपए का ही हमको ग्राम निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंटर करते हैं 1000। क्या एंटर करते हैं, 1000 एंटर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नीचे लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है। कितना ग्राम निकालने के लिए सबसे पहले हम एंटर करेंगे यहाँ पर 1000। इसके बाद यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भाव एंटर करेंगे। किसका, केजी का भाव एंटर करेंगे, यानी कि रुपए एंटर करेंगे। किसका, केजी का। ठीक है, केजी का रुपए हम एंटर करेंगे। केजी का रुपए एंटर करने के बाद हम गुना लगाएंगे और इसके बाद यहाँ वांछित रुपए एंटर करेंगे, जितने भी रुपए का हमको चाहिए। ठीक है, जब इतना एंटर करेंगे फटाफट से हमें पता चल जाएगा कि कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आइए हम अपने क्वेश्चंस के लिए अब हम इस ट्रिक को अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 केजी का भाव 50 रुपये है, 30 रुपये में हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1000 एंटर कर लेंगे। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये 1000 क्या है, 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, यही 1000 है ये। अब यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पर भाव का रुपए एंटर करेंगे। तो देखिए 1 केजी कितने का है, 50 का, तो यहाँ पर 50 एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुना लगाएंगे। अब देखिए कितने रुपए में हमको चाहिए, 30 रुपए में। तो जैसे ही 30 यहाँ एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 600। और ये 600 क्या है, कितना ग्राम है, क्या है, कितना ग्राम है, यानी ये ग्राम में होगा। तो अगर 50 रुपए केजी है तो यहाँ पर 30 रुपए में हमें मिलेगा 600 ग्राम। चलिए फ्रेंड्स, आइए इसी पर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लीजिए चीनी 40 रुपए किलो है, कितना है, 40 रुपए किलो है, तो यहाँ पर 10 रुपए में कितना मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेटर ट्रिक देख लेंगे, इसी के ठीक नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग इसको दिमाग में ही हल वाला, यानी कि फर्स्ट यहीं पर देख ले रहे हैं। तो देखिए अब देखिए 40 रुपए किलो है, मतलब कि 40 रुपए के ये मिलेंगे 1000 ग्राम। कितने मिलेंगे, 1000 ग्राम। तो देखिए जब दशमलव इधर आ जाएगा तो 4 रुपए के ये मिलेंगे 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब दशमलव और आ जाएगा तो 40 पैसे में मिलेंगे 10 ग्राम। ठीक है, और ये यहाँ पर और आगे आएगा तो ये होगा 4 पैसे में मिलेंगे 1 ग्राम। ये टेबल दिमाग में ही बन गया। अब हमको 10 रुपए का चाहिए, किसका चाहिए, 10 रुपए का। तो 10 रुपए किससे हमको मिल जाएंगे, तो देखिए 100 ग्राम वाला बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पर देखिए जब 4 रुपए में मिल रहा है 100 ग्राम, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं 8 रुपए में कितना मिलेगा, तो 8 रुपए में मिलेगा 200 ग्राम। अगर मैं पूछूं कि चलिए इसका आधा कर दीजिए, 2 रुपए में कितना मिलेगा, तो भाई 4 रुपए में 100 ग्राम, तो 2 रुपए में 50 ग्राम। इस तरह से यहाँ 10 रुपए में हमें मिलेगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 रुपए हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, तो देखा आपने। आइए हम लोग यहाँ पर अब कैलकुलेटर एंट्री भी कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम 1000 एंटर कर लेते हैं, जो कि केजी ग्राम का ग्राम है। तो 1000 यहाँ पर एंटर करने के बाद हम डिवाइड लगाते हैं। अब 40 रुपए किलो है यहाँ पर, तो यहाँ हम 40 एंटर करेंगे। इसके बाद गुणा लगा के हमें कितने का चाहिए, 10 रुपए का। तो यहाँ 10 जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 250। और 250 क्या होगा, ये होगा ग्राम। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम चीनी का हिसाब निकाल लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर मिलती रहती हैं आपके कमेंट पर आधारित हिसाब किताब वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।